काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ मंगाना हो तो मुझे बोल देना, फोन करके बता देना, मैं आते वक्त ले आऊँगा। मुझे ना डेयरी मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ले आते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो तुम्हें पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं वही ले आऊँगा। अच्छा काजल, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है जी। भाभी, हाँ दीदी बोलिए, क्या बात है? भाभी मुझे वो आपका जो पहिया वाला बैग है वो चाहिए, बड़ा वाला। तो आप ना वो मुझे दे दो, मुझे वही चाहिए। लेकिन दीदी अगर मुझे कहीं जाना होगा फिर मैं क्या करूँगी? भाभी अब आपकी शादी हो चुकी है और अब आप कहाँ जाएंगी? अब तो आपको यहीं रहना है। और जिनकी शादी हो जाती है वो कहीं जाते नहीं, वो सिर्फ अपनी ससुराल संभालते हैं। लेकिन नेहा, तुम्हें सिर्फ काजल का ही बैग क्यों चाहिए? क्योंकि भैया मुझे वो बैग बहुत पसंद है, मुझे वही बैग चाहिए। भाभी आप जल्दी से खाली करके दे दो मुझे, मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है दीदी, मैं दे रही हूँ, आप बैठिए। नहीं भाभी, मैं यहाँ पे बैठने नहीं आई हूँ, मुझे वो बैग चाहिए। ठीक है दीदी। अच्छा काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी। बहू जी, मम्मी जी, ये बैग। मम्मी जी, दीदी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बहू, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ उसकी बेटी की शादी है, तो 2-3 दिन में आ जाऊंगी। पर मम्मी जी, मैं अकेले कैसे रहूंगी? अरे बहू, अकेली कहाँ है तू? राहुल भी तो है। और बहू, घर का ख्याल रखना, मैं तेरे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। और हाँ बहू, घर का ध्यान रखना, और शाम को नहा धो के घर में दीपक भी जला देना भगवान के सामने, और सुबह भी भगवान का भोग भी लगा देना। भूलना नहीं, याद से करना सारा काम। और हाँ भाभी, हम लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आजाद हो गई हो। ध्यान रखना घर का। और छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, उन्हें लाकर तय करके अलमारी में जमा देना अच्छे से। हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। अच्छा बहू, हम 2-3 दिन में आ जाएंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है माँ जी। आज तो मजा ही आ गया, अब मैं अच्छे से आराम करूंगी। दीदी भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब जाकर आराम से बिस्तर पे पड़ के सोऊंगी। लगता है बारिश होने वाली है। चलो कोई नहीं, मुझे क्या, मैं तो आराम से सो जाऊंगी। वैसे दीदी और मम्मी जी तो मुझे कभी सोने ही नहीं देती दिन में, और ना ही आराम से लेटने देती 2 मिनट। अरे जहाँ देखा खाली बैठी हूँ, कुछ न कुछ काम बताती ही रहती हैं। अभी गेट पर बेल कौन बजा रहा है? चलो देखती हूँ कौन है। हाय राम, 4 बज गए। आज तो मैंने कोई काम भी नहीं किया। बर्तन भी जहाँ के तहाँ सब पड़े हुए हैं, और छत पे तो कपड़े पड़े हुए थे। दीदी ने बोला भी था उतारने को, और मैं सो गई। हाय, बारिश भी हो गई, सारे कपड़े भीग गए होंगे। चलो कोई नहीं, अभी तो कोई है भी नहीं। पहले देखती हूँ दरवाजे पे कौन है, उसके बाद भी कपड़े ले आऊंगी, सुखा के रख दूंगी। मम्मी जी, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे भाभी, अंदर आने दोगी या दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी? आइए ना दीदी। मम्मी जी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? आप तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे। हाँ, वो बारिश हो गई, इसीलिए रास्ता खराब हो गया, तो मैं वापस आ गई। और जब रास्ता खराब है तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद चले जाएंगे। हाँ मम्मी, ये तो आपने बिल्कुल सही किया। मम्मी, आपको पता है भाभी ने कपड़े भी नहीं उतारे, सारे कपड़े भीग गए। क्या बहू, नेहा क्या कह रही है? हाँ मम्मी, और आपने जो अचार सुखाने के लिए रखा था उसमें भी पानी भरा हुआ है, और बर्तन, रसोई में सारे बर्तन जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं, और भाभी ने झाड़ू पोछा भी नहीं किया। जैसा हम छोड़ के गए थे वैसा ही है पूरा का पूरा घर। और पता है आपको, आपने तो कहा था भाभी से कि घर का ख्याल रखना, और देखो यहाँ पे सब कुछ जैसा कि तैसा पड़ा हुआ है, भाभी ने कुछ भी नहीं किया है। क्यों बहू, ये नेहा क्या कह रही है? मम्मी जी, वो थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरी, इसीलिए मैं सोती रह गई। क्या बहू, इसीलिए मैं तुम्हें सोने से मना करती हूँ दिन में। अब लो, तुम सो गई, सारा काम जहाँ का तहाँ रह गया। क्या तुम्हारे मायके में यही सब करते हैं? बस दिन में सोते रहते हैं, और काम कौन करता है? ऐसे ही पड़ा रहता है, सारा काम बिखरा हुआ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी देखना, अभी सारा काम झट से कर दूंगी। आप बस
गुस्सा मत होइए। देख बहू, तेरे मायके में होता होगा ये सब, हमारे यहाँ नहीं होता है, समझी। और हाँ बहू, आज तो छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन आगे से ध्यान रखना, दोबारा मुझे सोती हुई दिखाई दे गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, पहले हम लोगों के लिए खाना बना कर दो, उसके बाद में सारा काम जल्दी से करो। अरे बहू, ये सब तुम्हारे मायके में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है, समझी। अब खड़ी क्यों हो, जाओ भी। क्या हुआ है माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? बाहर तक आवाज आ रही है। लो, आ गए जो रुके गुलाम। नेहा, तुम बड़ों के बीच में मत बोलो, समझी। राहुल, तुम्हारी बीवी दिन भर सोती रही, सारा काम जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, कपड़े भी सब गीले हो गए बारिश की वजह से, और अचार में भी पानी भर गया है, और इसने कोई भी काम नहीं किया, बस सोती ही रही। 10 बजे से सो रही है, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, अभी तक ये सो ही रही थी। अगर हम आते नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक और सोती। माँ जी, मेरी गलती है ना, अब मैं ही सुधारूंगी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर सारा काम कर लेती हूँ। माँ, अब गुस्सा छोड़ भी दो, अब उसने बोला तो है कि वो सारा काम कर लेगी। देख बेटा, ये सब तेरी वजह से है, तूने ही बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बोल रही हूँ तुझसे, अभी थोड़ा संभल जा, वरना ये बहू तेरे सर पे नाचेगी, समझा। ठीक है मैम, मैं उससे बात कर लूंगा और समझा दूंगा अच्छे से। काजल, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? माँ तो ऐसे ही बोलती ही रहती है, उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। और तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? क्या? जो तुमने कहा था सुबह कि तुम्हें डेयरी मिल्क और क्रीम बिस्किट खाने हैं, वो मैं लेकर आया हूँ, तुम्हारी अलमारी में रखे हैं, ले लेना। क्या सच में तुम मेरे लिए क्रीम बिस्किट और डेयरी मिल्क लाए हो, चॉकलेट? अरे हाँ काजल, हाँ। आपको याद था? मैं तो भूल ही गई थी सारी टेंशन में। पर मुझे तो याद था। अच्छा काजल, तुम ना माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वो तो ऐसे ही बोलती ही रहती है। अच्छा, मैं हाथ पैर धो कर आता हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो मेरे लिए, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ आपका। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा पति तो हीरा है, हीरा। और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है मुझसे। बेटा, मुझे ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों माँ, मैंने क्या कर दिया? बेटा, आज तक हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में कोई भी चीज आए और बिना बताए किसी एक को ही दे दी जाए। माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्यों भैया, क्यों नहीं समझ पा रहे आप ही ने तो दी है भाभी को चॉकलेट लाकर, उन्होंने खाई है। और आप लोगों को मेरी याद नहीं आई क्या? मैं भी तो हूँ इस घर में। माँ तो नहीं खाती है, उसे छोड़ो, लेकिन मैं तो खाती हूँ, मुझे तो पसंद है, कितनी पसंद है चॉकलेट, और आपने फिर भी मेरे लिए नहीं लाई। अरे नेहा, काजल का मन था तो मैंने उसके लिए ला दी, और तुझे खानी है तो आज मैं तेरे लिए भी ला दूंगा। अच्छा भैया, अब जब पता चल गया तो ला दोगे। और वैसे आप भाभी को लाकर अकेले में खिला दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी बहन को भी एक चॉकलेट दे दे। काजल, तेरे पास रखी हुई है ना, एक चॉकलेट नेहा को भी दे दे। जी, मैंने एक खाई तो मेरा मन नहीं भरा, तो मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके सारी चॉकलेट खा गई, मुझे माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं काजल, मैं दूसरी ला दूंगा नेहा के लिए, चॉकलेट ही तो है। नहीं बेटा, ये बात चॉकलेट की नहीं है, ये हमारे घर के संस्कारों की बात है। और हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता है कि एक चीज खा ले और दूसरा ऐसे ही बैठा रहे। हमारे घर में जो भी चीज आती है वो सारे लोग मिलकर खाते हैं। और बहू के होते तो ये भी करने लगा? अरे चलो, बहू तो दूसरे घर से आई है, उसे नहीं पता है, लेकिन तुझे तो पता है, तू तो सबके लिए ला सकता था। हाँ माँ, आई एम सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं चाहिए भैया मुझे आपकी चॉकलेट, आप खुद ही रख लो, अगर मुझे खानी होगी मैं खुद ले आऊंगी। चलो माँ। अब ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने शादी भाग कर की है, अपनी मर्जी से की है। अरे मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है। और अब जब शादी हो ही गई है तो मेरा फर्ज बनता है उसकी देखभाल करना। आखिर वो मेरी पत्नी है, मेरे भरोसे ही तो आई है इस घर में। पहले शादी के पीछे पड़े थे सब, अब इस बात को लेकर पीछे पड़ गए कि मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखता हूँ, उसके लिए सारी चीजें लाता हूँ। अब वो मेरे सहारे ही तो आई है, अपना सारा घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर। अब उसका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? पर इन लोगों को कौन समझाए, इन्हें तो बस मैं ही गलत लगता हूँ। इन्हें लगता है कि मेरी शादी हो गई तो मैं बदल गया हूँ।
मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनता हूँ और इन लोगों को नहीं मानता हूँ। पर अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी, भैया। क्या हुआ नेहा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? भाभी, वो मुझे आपका ग्रीन वाला नेकलेस चाहिए। पर दीदी क्यों? वो नेकलेस तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो क्या हुआ, मैं क्या उसे पहन नहीं सकती? मुझे तो वही नेकलेस चाहिए, मुझे दीजिए आप। नेहा, वो नेकलेस इसके माँ बाप ने इसे दिया है, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। वो नहीं देगी ये तुम्हें, वो भला अपना नेकलेस तुम्हें क्यों दे? नहीं भैया, मुझे तो वही नेकलेस चाहिए क्योंकि मुझे सावन में पहनना है। लेकिन दीदी वो नेकलेस तो मैंने तीज की पूजा के लिए रखा हुआ है। मेरे पास ग्रीन साड़ी भी है और वो नेकलेस भी मेरी साड़ी पर का है। मैंने सोचा था जब मैं तीज का व्रत रखूंगी तो वो नेकलेस और साड़ी सब कुछ मैचिंग का पहनूंगी, इसीलिए मैंने वो रखा हुआ है और एक भी बार अभी तक नहीं पहना है। तो भाभी, इसमें मैं क्या करूं कि आपने नहीं पहना? मुझे तो वही नेकलेस चाहिए, मैं भी पहनूंगी। काजल, ऐसा करो, तुम वो नेकलेस इसे दे दो, वरना ये ऐसे ही सर खाती रहेगी। नहीं जी, मैं अपना नेकलेस किसी को भी नहीं दूंगी। काजल देखो, जिद मत करो, क्या फायदा है बहस करके। इसे दे दो और मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा। नेहा, वैसे एक नेकलेस तो तेरे पास भी है ग्रीन। हाँ भैया, लेकिन वो मैं पहन चुकी हूँ, इस बार उसे नहीं पहनूंगी। तो नेहा ऐसा कर, तू अपना नेकलेस अपनी भाभी को दे दे, वो अपनी साड़ी पे वो पहन लेगी। नहीं भैया, मैं अपना नेकलेस किसी को भी नहीं दूंगी। क्या नेहा, तू अपना देना नहीं चाहती और उसका लेना चाहती है? ऐसे कैसे? फिर वो क्या पहनेगी? क्या भैया, अब तो इनकी शादी हो चुकी है, अब इन्हें कौन देखने वाला है? तो इन्हें घर का ही काम करना है, तो इन्हें इतना सजने सवरने की क्या जरूरत है? और वैसे भी वो तू दूसरों की चीज क्यों लेगी? भैया, वो सब मैं नहीं जानती, जो इनका है वही मेरा है, क्योंकि ये भाभी है मेरी और ये इस घर में आई है, और ये जब मेरे घर में रह सकती है तो क्या मैं इनकी छोटी सी चीज भी नहीं ले सकती? रहने दो जी, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं दे दूंगी इसे अपना नेकलेस। आई एम सॉरी काजल, मुझे माफ कर दो, मेरी बहन का बिहेवियर बहुत ही गलत था, मुझे माफ कर दो। नहीं जी, कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ काजल, बताओ क्या बात है? आप 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे पूजा रखी है मम्मी ने, तो इसीलिए बुलाया है हम दोनों को। अच्छा काजल, तुमने मम्मी से बात की? नहीं जी, मैंने तो नहीं की, आप कर लो। काजल, तुम्हें बात करनी चाहिए मम्मी से। ठीक है जी, आप भी साथ में चलो, मुझे मम्मी से डर लगता है, वो बात बात पर ताने देने लगती हैं। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। मम्मी, काजल के घर से फोन आया था, तो हम दोनों को बुलाया है, उन्होंने हमारे लिए पूजा रखवाई है, तो कल सुबह लेकर जाऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। वाह बेटा वाह, क्या बात है, तू तो पक्का ही जोरू का गुलाम है। तूने उनसे एक बार ये क्यों नहीं बोला कि पहले उन्हें मेरे पास फोन करना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए कि मैं भेजूंगी या नहीं भेजूंगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा। मगर क्यों, मैं हूँ कौन? उन्हें तो बस अपने बेटी दामाद से मतलब है, इसीलिए तो किसी ने मेरे पास फोन नहीं किया। और नहीं तो क्या माँ, सही तो कह रही हो आप। अगर उन्हें आपसे कुछ मतलब होता तो वो बोलती नहीं आपके पास फोन करके, और मेरा फोन तो हमेशा मेरे पास रहता है, मेरे पास कर लेती, मैं आपसे बात करा देती। लेकिन नहीं, उन्होंने जरूरी ही नहीं समझा आपसे बात करना। अरे उनकी तो छोड़ो, भाभी ने कहाँ बताया आपको कि वो कल जा रही हैं? देखो नेहा, छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, आग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खूब जानता हूँ तुम्हारे इरादे। खबरदार राहुल, अगर मेरी बेटी से इस तरह से दोबारा बात की, समझे? तुम मेरी बेटी से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। देखो माँ, कल हम दोनों जा रहे हैं बस, अब मैं कोई बहस नहीं चाहता इस पर। आपको पसंद हो या ना हो, उन लोगों ने पूजा रखी है हमारे लिए, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। देखा माँ, भैया कितने बदल गए हैं भाभी के आने के बाद। पहले वो आपकी हर बात मानते थे और अब तो वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। क्या करूं बेटा, मेरी तो अकल मारी गई थी जब मैंने इस लड़की से तेरे भाई की शादी करा दी। मैंने सोचा कि गांव की है, सीधी सादी है, तो घर संभाल के चलेगी, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेगी। लेकिन मुझे क्या पता था ये मुझ पर ही भारी पड़ेगा। तब तो माँ आपको बहुत जल्दी थी भैया की शादी कराने की। अरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, आपने एक भी नहीं। अरे थोड़ा रुक जाती, इतनी जल्दी क्या थी?
अरे बेटा, तेरे कारण मैंने शादी की है, भूल मत तू। अब तू भी मुझे ताने दे रही है। तब तो तुझे ही अपनी शादी की जल्दी पड़ी थी और मेरे पास तो इतना कुछ था नहीं, तो मैंने तेरे भाई की शादी की, उसी का तो सामान सारा तुझे दिया है दहेज में। ठीक है माँ, अब आगे देखो कि भाभी से कैसे निपटना है। अब ये सब बातें मत लेकर बैठो। भाभी, ओ भाभी, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए पास्ता बना दो। क्या दीदी? मेरे लिए पास्ता बना दो। दीदी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आप खुद ही बना लो जाके। क्या मैं बनाऊंगी? मैं किचन में काम करूंगी? मैं यहाँ काम करने आती हूँ। मुझे जल्दी से बना कर दो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पहले पास्ता चाहिए। देखिए दीदी, मैं दूसरा काम कर रही हूँ, आपको खाना है तो आप खुद ही बना लीजिए या फिर 1 घंटे का वेट कीजिए, फिर मैं बनाकर दे दूंगी। पर पहले अपना काम खत्म करूंगी, उसके बाद ही बना कर दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? अभी माँ को बुलाती हूँ। माँ, ओ माँ। क्या हुआ नेहा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो माँ, भाभी की इतनी मजाल कि मुझे मना कर रही है। मैंने बोला कि मुझे पास्ता बना दो तो मना कर रही है, कह रही है खुद बना लो। अब आप ही बताओ माँ, मैं यहाँ क्या खुद से काम करूंगी? अपनी ससुराल में तो खुद से ही करती हूँ, तो मैं यहाँ खुद बना कर खाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल में थी। तो दीदी आपको यहाँ रोका किसने है? मैंने मना नहीं किया है, मैंने कहा है कि मैं पहले अपना काम कर लूंगी, उसके बाद मैं बना कर दूंगी। लेकिन आप हो कि मेरे सर पे ही चढ़ी जाती हो। अरे आपको भी भगवान में हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत है, तो खुद क्यों नहीं बना लेती? अब मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो ना। और मेहमान 1-2 दिन का अच्छा लगता है, ऐसे आप महीनों यहीं पर टिकी रहेंगी तो कौन आपको मेहमान? अरे अपने घर में हो बहू, अब तुझसे मुझे पूछना पड़ेगा कि मेरे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। ये मेरा घर है और मैं जिसे चाहूंगी वो यहाँ पे रुकेगा, और जितने दिन चाहूंगी उतने दिन। तुम होती कौन हो बोलने वाली? अच्छा मम्मी जी, ये घर आपका है और मैं क्या भाग के आई हूँ? मम्मी आप भूलो मत, जैसे आप इस घर की बहू हैं वैसे मैं भी इस घर की बहू हूँ। और दीदी की शादी हो चुकी है, अब उनका इस घर पे कोई हक नहीं है। अगर हाँ हंसी खुशी से आती हैं, अच्छे से रहती हैं तो रह सकती हैं 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन इस तरह से रौब जमा कर तो यहाँ इनका कोई काम नहीं है। अपनी ससुराल में जाकर वहाँ अपना हुक्म चलाएं। बहू, ये मेरा घर है। क्यों मम्मी जी, जिस तरह आप इस घर की बहू हैं उसी तरह मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर ये घर आपका है तो मेरा भी हुआ ना आधा। इस घर की हर चीज पर आपका हक है, अगर तो मेरा भी तो हक बनता है, क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ। और दीदी जो हर बार ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती हैं, जरा इनसे पूछो ये अपनी नंदों के साथ कितना करती हैं। कभी 1 गिलास पानी भी दिया है इन्होंने अपनी नंदों को हाथ में? नेहा, ये क्या कह रही है काजल? वो मम्मी। क्या ये सच है? हाँ, लेकिन मम्मी आप नहीं जानती मेरी नंदों को। अरे नाक में दम कर देती हैं। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, कभी ये नहीं खाना है, दूसरी चीज। अरे मम्मी 1 मिनट भी मुझे चैन से बैठने नहीं देती हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ चली आती हूँ। अच्छा दीदी, आपकी नंद आपको बैठने नहीं देती तो आप यहाँ चली आती हैं, और आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? अगर आपको बुरा लगता है कि आपकी नंद आपके साथ गलत व्यवहार कर रही हैं तो आप क्या मेरे साथ अच्छा कर रही हो? आप भी तो वही कर रही हो। तो मैं भी तो आपकी भाभी हूँ, तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। नहीं काजल, तुम कहीं नहीं जाओगी। और नेहा, तुझे मैंने यही सिखाया है क्या? तू ऐसा व्यवहार करती है, और तू खुद भी तो अपनी भाभी के साथ यही करती है, मगर उसने तुम्हें कभी नहीं जवाब दिया और तुम ये सब करती हो। अरे नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा कौन करता है भला? अरे बेटी तो मायके में मेहमान बनकर ही रह जाती है। शादी के बाद दीदी जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। अरे बहुत देख लिया मैंने सीधा बनके, आप तो मेरे सर पे ही चढ़ी जा रही हैं। अब अगर आप मुझे इज्जत दोगे तो ही इज्जत पाओगे। तुम 1 कहोगी तो मैं 4 कहूंगी, क्योंकि ये घर मेरा है।
आपको अगर ऑर्डर चलाना है तो अपने घर में जाकर चलाइए। अरे मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, जैसे तुम अपने घर में शादी करके गई हो। अब सोचो, जैसा तुम व्यवहार मेरे साथ करती हो वैसा ही जब तुम्हारी नंदे तुम्हारे साथ करती हैं तो बुरा लगता है ना तुम्हें? तो फिर मेरे साथ तुम वही व्यवहार क्यों करती हो? मैं भी तो इंसान हूँ। और माँ जी, आप अगर आपकी बेटी के साथ कोई बुरा करता है तो आपको बहुत परेशानी होती है, और मेरे साथ, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मेरे साथ जो दीदी आज तक करती आई है तब तो आप एक बार भी नहीं बोली उनसे कि ये गलत है। अपनी बेटी के साथ हो रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। हाँ बहू, तू सही कह रही है कि जब एक लड़की शादी करके आती है तो वो भी तो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की नंद होती है। हम ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी बेटी का दुख हमें महसूस होता है, और दूसरी जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आती है तो हमसे वो क्या उम्मीद करती है? सिर्फ प्यार? क्या हम उसे वो प्यार भी नहीं दे सकते? वो तो अपने माँ बाप, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आती है। अगर हम उससे थोड़ा सा प्यार करें तो बहू भी बेटी बन जाती है। आई एम सॉरी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया। नहीं नहीं दीदी, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपके साथ इस तरह से बात की, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी। आप लोग मुझे समझना ही नहीं चाहते थे। अरे मैं आज तक चुप रही। मैंने सोचा कि कभी न कभी आप लोग सुधर जाएंगे, कभी न कभी मुझे समझेंगे, लेकिन आप लोग कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मजबूरन मुझे बोलना पड़ा आप सबसे। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं भाभी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने सच में बहुत परेशान किया आपको। हमें माफ़ कर दो भाभी। मम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ आज। बेटा थोड़े दिन और रुक लेती। नहीं मम्मी, अब मैं नहीं रुकूंगी। दीदी, ये आपका घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। मैंने तो बस इसलिए ये सब कहा कि ताकि आपको मेरी तकलीफ, मेरा दुख समझ में आए कि कितना बुरा लगता है। आखिर मैं भी तो एक इंसान भी हूँ। नहीं भाभी, अब बहुत दिन हो चुके हैं, अब मैं जाऊंगी आज। और भाभी, फिर मैं आ जाऊंगी रक्षाबंधन पे। हाँ हाँ दीदी, आपका जब भी मन करे आप बेझिझक आइए। आखिर ये आपका घर है। तो हाँ, हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।